बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप कुरेशाचार्य जी की कथा सुनेंगे। कांचीपुर से 2 कोस पश्चिम कूरपुर नाम एक देश था, जिस श्री कुरेश जी वहाँ के राजा थे। श्री सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की ही इनके ऊपर अपार कृपा बनी हुई थी। श्री सरस्वती की कृपा से अगाध पांडित्य प्राप्त था और श्री लक्ष्मी जी की कृपा से अमित धन उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म था। इस प्रकार अभिमान के अनेक हेतु होने पर भी सर्वदा निरअभिमान एवं परमोदार थे। संत वैष्णव में बड़ी निष्ठा एवं दीन दुखियों के प्रति परम दया थी। सा समय धर्म चिंतन एवं धर्माचरण में ही व्यतीत होता था। प्रातःकाल राजद्वार खुलते ही जाचकों की भीड़ लग जाती थी। फिर तो सवेरे से लेकर आधी रात तक लो खाओ पियो यही शब्द सुनाई पड़ते थे। जब रात्रि में फाटक बंद होने को होता तो बड़े जोर से घंटा ध्वनि होती और आवाज़ लगाई जाती थी कि जिसे भोजन वस्त्र आदि जो कुछ भी चाहिए वह ले जाए। घंटे की ध्वनि कांचीपुर तक सुनाई पड़ती थी। एक दिन मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से इस संबंध में जिज्ञासा की कि जो श्री वरदराज भगवान ने श्री कुरेश जी की मंगल कीर्ति का गान किया। तब लक्ष्मी जी ने ऐसे भागवत के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो श्री वरदराज जी ने कांची पूरन जी को बुला लाने की आज्ञा दी। श्री कांची पूरन जी ने कूरपुर जाकर श्री कुरेश जी से प्रभु की आज्ञा सुनाई। श्री कुरेश जी प्रेम से गदगद होकर बोले, कहाँ तो मैं कृतघ्न दुष्ट पापी और दूसरे को ठगने वाला और कहाँ ब्रह्मा रुद्र आदि द्वारा वंदिता जगन माता श्री लक्ष्मी जी। भला मुझे प्रभु ने याद किया है। निश्चय ही मुझे दीनहीन पर भगवान ने परम दया की है आदि कहते हुए अश्रु विसर्जन करने लगे। फिर कांची पूरन से बोले कि विषय विष्ठा में अवलिप्त मैं नीच कपटी कुटिल प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं, परंतु भगवान की आज्ञा भी नहीं टाल सकता हूँ। अतः मैं प्रथम श्री गुरुचरण सरोवर में स्नान कर तब दर्शन करने चलूँगा। ये कहकर उसी क्षण श्री कुरेश जी ने घर की संपूर्ण संपत्ति लुटा दी और एक साधारण वस्त्र पहनकर सप्तनीक श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेने श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। वन मार्ग में पहुंचने पर इनकी पत्नी डरने लगी। उसने अपने मन का भय पति देव को निवेदन किया। श्री कुरेश जी ने कहा, निश्चय ही तुम्हारे पास कुछ धन है, अन्यथा अंकिचन को भय कहाँ। सचमुच इनकी पत्नी ने एक स्वर्ण पात्र साथ में छिपा रखा था। श्री कुरेश जी के ऐसा कहने पर उन्होंने तुरंत उसे फेंक दिया। फिर तो परम निर्भय हो गई। दूसरे दिन श्री रंगम पहुँचे। इनको परम अधिकारी जानकर सहर्ष श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। श्री कुरेश जी जो कल राजा थे, महादानी थे, अब भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते और सदा सर्वदा श्री हरि गुरुचरणों का चिंतन करते हुए अपने को कृतार्थ समझने लगे। वर्णन आया है कि एक दिन अतिशय वृष्टि होने के कारण भिक्षार्थ कहीं नहीं जा सके। पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए भगवत स्मरण करते रहे। पति सेवा परायण, पत्नी को अपनी तो कुछ भी चिंता नहीं थी, परंतु पति को भूखा देखकर उनके मन ही मन श्री रंगनाथ
भगवान का स्मरण किया। दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी को आज्ञा दी। पुजारी जी भगवान के भोग का थाल श्री कुरेश जी के आगे धरकर प्रभु का आदेश सुनाकर चले गए। श्री कुरेश जी ने विचार किया कि मैंने तो याचना की नहीं थी, फिर ये थाल कैसे आया। इनकी पत्नी ने कहा, नाथ, आपको भूखा देखकर मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की थी। कुरेश जी का संदेह मिट गया। दोनों पति पत्नी ने प्रसाद पाया। कुरेश जी ने पत्नी को समझाया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना। इस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा जाता है कि उस प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी की पत्नी ने 10वें महीने में 2 जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। ये सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री गोविंदाचार्य जी के द्वारा उन बालकों का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम रखा गया। दोनों ही पुत्र बड़े होनहार थे। श्री आचार्य कृपा से सर्व शुभ गुण धाम थे। कथा आती है कि एक दिग्विजय पंडित जिसका नाम सर्वज्ञ भट्ट था, श्री रंगपुरी आया। उसने नगर में शास्त्रार्थ की घोषणा करवा दी। बालक पराशर की उस समय 4 साल की अवस्था थी। वह अपने समवयस्क बालकों के साथ किए रहे थे। घोषणा सुनकर अंजलि में धूल भर कर पंडित जी के समीप जाकर पूछे, कहिए पंडित जी, मेरी अंजलि में कितने धूल कण हैं। प्रश्न सुनकर पंडित जी हक्का बक्का हो गए, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तो पराशर ने कहा कि जब इतना भी नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञ नाम क्यों धरा लिया। दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में पड़ गया और बोला, आप मेरे गुरु। जब स्वामी जी रामानुजाचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखने का विचार किए तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्वाचार्य श्री बोधायन जी चरित्र बोधायन वृत्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वह ग्रंथ मिल नहीं सका। हाँ, उसका पता लगा कि कश्मीर में शारदा पीठ में वह दुर्लभ ग्रंथ बड़े जतन से रखा गया है। अतः श्री स्वामी जी ने कुरेश जी एवं और भी कतिपय वैष्णवों को साथ लेकर कश्मीर की यात्रा की। 3 महीने में शारदा पीठ पहुँचे। वहाँ के विद्वानों से वार्ता हुई। अद्वैत के समर्थक कश्मीर के विद्वानों ने सोचा कि यदि वह वृत्ति ग्रंथ इनको मिल जाएगा तो ये अद्वैत का खंडन करके विशिष्टाद्वैत का प्रचार करेंगे। अतः उन सभी ने बहाना कर दिया कि ग्रंथ था तो अवश्य, परंतु हम लोगों की असावधानी से उसे दीमक खा गई। ये सुनकर स्वामी जी बड़े उदास एवं निराश हुए। रात्रि में भगवती श्री शारदा देवी ने स्वयं ये पुस्तक लाकर श्री रामानुज जी को दे दिया और बोली कि तुम शीघ्र यहाँ से चल दो, नहीं तो ये लोग फिर पुस्तक को छीन लेंगे। श्री सरस्वती जी का परमानुग्रह एवं आदेश शिरोधार्य कर ये वहाँ से चल दिए। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया तो उन्हें बोधायन वृत्ति नहीं दिख पड़ी। वे लोग निश्चय कर लिए कि दक्षिण से आए हुए महात्मा ही उस पुस्तक को चुरा कर ले गए। अतः उन लोगों ने पीछा किया और दिन रात बराबर चलकर 1 महीने पश्चात श्री रामानुज जी तक पहुँचे। यद्यपि श्री स्वामी जी ने बहुत कहा कि हम भाष्य लिखकर ग्रंथ वापस कर देंगे, परंतु वह एक न माने, बलात् ग्रंथ छीन कर ले गए। इससे रामानुजाचार्य जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। गुरुदेव को दुखी देखकर श्री कुरेश जी ने कहा, भगवान आप दुख क्यों करते हैं। कश्मीर से चलने के समय से प्रत्येक रात्रि को आपके सो जाने पर मैं वृत्ति का पाठ किया करता था। ऐसा करने से मुझे समस्त पुस्तक कंठस्थ हो गई है। आप आज्ञा करें तो मैं यहीं
यही ही उसे लिख डालूं। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और आनंदोन्मत्त होकर उनको आलिंगन करते हुए बोले, बेटा तुम चिरंजीवी हो। आज हमारे नष्ट रतन का उद्धार करके तुमने हमें सदा के लिए ऋणी बना लिया है। श्री कुरेश जी ने वहीं रहकर संपूर्ण पुस्तक पुनः अपनी स्मृति के आधार पर लिख डाली। इसके बाद वहाँ से चलकर श्री रंगम आए और उसी के आधार पर श्री भाष्य की रचना हुई। इस प्रसंग से श्री कुरेश जी की असाधारण एवं दिव्य मेधा का पता चलता है। श्री कुरेश जी की अलौकिक गुरु निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामानुज जी के बदले स्वयं चौल नरेश कौतु तुंग के दरबार में जाना, जहाँ जाकर स्वयं नेत्र निकलवा लिए। जाने का भविष्य भीषण कष्ट सहे, परंतु आश्चर्य श्री पर आँच नहीं आने दिए। जब स्वामी जी ने ये समाचार सुना तो गदगद होकर एक शिष्य से श्री कुरेश जी के पास अपना प्रेम संदेश भिजवाया कि वत्स्य कुरेश, जैसे तुमने मुझे सुखी करने के लिए सहर्ष इतना बड़ा कष्ट स्वीकार किया, उसी प्रकार से मेरे ही सुख संपदा नार्थ तुम श्री वरदराज भगवान से अपनी आंखें मांग लो, क्योंकि तुम ये जानते ही हो कि तुम स्वयं और तुम्हारे शरीर मन प्राण आदि सभी हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। यह संदेश सुनकर श्री कुरेश जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे परमोन्मत्त होकर नाचने लगे कि आज मुझे श्री आचार्य प्रभु ने अपना मान लिया। इसके बाद श्री कुरेश जी ने श्री वरदराज भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की कि प्रभु, कुछ दिन हुए मैंने अपने श्री गुरुदेव जी की 2 प्रिय वस्तुएं खो दी हैं। आपकी कृपा से आज मैं पुनः उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री प्रभु कृपा से तत्काल श्री कुरेश जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। श्री कुरेश जी को नेत्र प्राप्ति सुनकर श्री रामानुज जी नाचने लगे थे। चौल नरेश अपने ही आग से थोड़े ही दिनों में जमलोक चला गया। श्री रामानुज पुनः श्री रंगम आ गए। श्री आचार्य पाद जी सर्वप्रथम कुरेश से मिले। इसके बाद सभी संत वैष्णवों से मिलकर सबको परमानंदित किए। परम प्रयाण के समय श्री कुरेश जी श्री गुरुदेव जी की पादुका द्वय को हृदय में धारण कर भगवद गुणानुवाद सुनाते हुए परम धाम को प्रस्थान किए। श्री नाभा जी ने इन्हें भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप और मंगलकारी कहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आगे 4 दिग्गज महंतों की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। ये 4 महान संत दिग्गजों के समान थे। ये भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञा जी और श्री श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदय दी जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के सम थे। ये चारों रामानुजाचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे और संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनकादिकों के समान थे। श्री संप्रदाय में निष्ठावान और आधार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शन सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। पुराणों के अनुसार 8 दिशाओं में उन दिशाओं की रक्षा तथा पृथ्वी को स्थित करने के लिए 8 दिग्गज स्थापित हैं।
जिनके नाम कर्मशाह ये हैं। पूर्व में ऐरावत, दक्षिण पूर्व दक्षिण के कोने में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण पश्चिम में कोमल, पश्चिम में अंचल, अनजन, पश्चिम उत्तर के कोने में पुष्प दंत, उत्तर में सार्वभौम और उत्तर पूर्व के कोने में सुप्रतीक। बोलिए वृंदावन बिहार लाल की जय। श्री वाल्मीकि में सगर पुत्रों के पृथ्वी खोदने के प्रसंग में सगर पुत्रों को 4 दिग्गजों का दर्शन होना लिखा है। वहाँ 4 दिशाओं के दिग्गजों के नाम कर्म से ये हैं। पूर्व में विरूपाक्ष, दक्षिण में महापद्म, पश्चिम में सोमनस, उत्तर में भद्र। ये चारों दिशाओं में पृथ्वी को धारण किए थे। श्री भक्तमाल में नाभा जी ने ऋषभ, पुष्कर, प्राजित और वामन ये 4 नाम दिए हैं। कल्प भेद से सबकी सत्संगी लगाना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जैसे ये स्थूल जगत पृथ्वी के आधार से टिका हुआ है, पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है, उसी प्रकार अध्यात्म जगत की आधारभूता भूमि भक्ति है। समस्त सद्गुण भक्ति के आधार से टिके रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्री श्रुति प्रज्ञा जी की कथा सुनेंगे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री श्रुति प्रज्ञा जी तथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए सचमुच अभिज राम सब काम विसारी के विशेष ज्ञाता थे। इन्होंने जब से होश संभाला तब से श्री नारायण नाम छोड़कर और कुछ जाना ही नहीं। रसना से निरंतर भगवत नाम रटते हुए जगत से सर्वदा असंग रहते हुए ये प्रायः विचरण किया करते थे। जो भी इनके संसर्ग में आता उसे भगवान नाम जपने का उपदेश देते थे। इन्होंने अपने हृदय स्पर्शी उपदेशों से असंख्य लोगों को विषय से वीर्त कर भगवत सन्मुख किया। इनकी वैष्णव मात्र में समदृष्टि थी, सबको पूज्य मानते थे। हृदय में जाति पाति भेद जैसी संकीर्णता छू नहीं गई थी। ये भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। एक बार ये श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने नीलाचल जगदीशपुरी जा रहे थे। पूरी कुछ भी दूर रह गई थी। उधर से एक शव पच श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर हाथ में भगवत प्रसाद लिए लौट रहा था। उसने श्री श्रुति प्रज्ञा को देखा तो उनको भगवत दर्शन का भी परम फल रूप समझकर बड़ी श्रद्धा से चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा था। उनके भक्ति भाव को देखकर श्री श्रुति प्रज्ञा जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद शवपच को याद आई कि मैं तो चंडाल हूँ और ये ब्राह्मण है, भला मेरी तो छाया भी परम अपावन है, सो मैंने शरीर से इनका स्पर्श कर दिया। ये बड़ा ही अपराध बन गया। तब तो वह अपने को धिक्कारता हुआ अपनी नीचता वर्णन करते हुए श्री श्रुति प्रज्ञा जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। परंतु श्री श्रुति प्रज्ञा जी तो उनके इन वचनों पर किंचित ध्यान न देते हुए बड़े ही आदरपूर्वक अपने वस्त्रों से उनके शरीर में लगी हुई धूल झाड़ने लगे और बड़े ही भाव में भरकर बोले, भैया तुम निश्चय ही मुझसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं तो अभी भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ और तुम तो दर्शन कर आए और तुमने भगवान का महाप्रसाद भी पाया है। श्री श्रुति प्रज्ञा जी ने देखा कि शवपच भक्त के हाथ में श्री जगदीश भगवान का प्रसाद है। कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जे भी उनके आगे हाथ फैलाकर प्रसाद की याचना करने लगे। शवपच प्रथम तो
सकुचाया, परंतु इसके प्रेम आग्रह को देखकर प्रसाद दिया। ये तुरंत ही प्रसाद पाकर नृत्य करने लगे। उसने रात्रि भर श्री श्रुति प्रतिज्ञा जी उस शवपथ भक्त के साथ सत्संग करते रहे। प्रातः बड़े आदर पूर्वक विदा करके स्वयं जगदीशपुरी आए और भगवान का दर्शन कर परम कृतार्थ हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप श्री श्रुति देव जी की कथा सुने। परम वैष्णव श्री श्रुति देव जी संत वैष्णवों की जमात संग में लेकर पराया विचरण ही किया करते थे। विचरण का उद्देश्य था विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करना, नीरस हृदय को सरस बनाना, घर घर में भक्ति का प्रचार करना, यथा जड़ जीवन को करे सचेत, संत भगत जगत विचरत यही हेत। एक बार ये विचरते विचरते एक अभक्त राजा के राज्य में पहुंच गए। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार वहाँ की प्रजा भी महानास्तिक थी। राजा के बाग में जमात टिकी। वहाँ आसपास कोई नदी तालाब नहीं था। बाग में ही एक दो कुएं थे। स्नानार्थ जब साधु कुएं से जल लेने लगे तो बाग के मालियों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। बोले ये कुआं बाग सींचने के लिए है, ना कि मुंडी वैरागियों के स्नान करने के लिए। बहुत कहने सुनने पर भी मालियों ने किसी भी कुएं से जल नहीं लेने दिया। श्री श्रुति देव जी ने संतों से कहा कि बिना स्नान किए ही सब लोग मिलकर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर यहाँ से प्रस्थान करें, यहाँ रहने लायक नहीं है। अभी संत कुछ ही दूर गए थे कि इधर नगर भर के कुएं बावलियां सूख गई। नगर में जल के लिए हाहाकार मच गया। प्रजा ने राज दरबार में आकर पुकार किया। राजा मंत्रियों के साथ बैठकर विचार कर ही रहे थे कि तब तक एक माली ने आकर बाग का वृत्तांत निवेदन किया। सबकी आंखें खुली। राजा मंत्रियों एवं प्रजाजनों को साथ लेकर श्री श्रुति देव जी के चरणों में पड़ गया। त्राहि त्राहि कहते हुए लागी दया कोमल चित संता। श्री श्रुति देव जी सभी संतों के साथ कीर्तन करते हुए पूना नगर में आए। संतों के नगर में प्रवेश करते ही सभी जलाशय निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी श्री श्रुति देव जी के शिष्य हो गए। श्री श्रुति देव जी ने वहाँ कुछ दिन निवास करके वहाँ के निवासियों को हृदय को भी प्रेमामृत से परिपूर्ण कर दिया। फिर आप आगे को प्रस्थान किए। ऐसे ही आपके अनेक चरित्र हैं। अब आप श्री श्रुति धाम जी की कथा सुनेंगे। श्री हरि और हरि भक्तों में सदा समभाव रखने वाले श्री श्रुति धाम जी बड़े ही आदर उदार संत थे। स्वयं तो इनको धारण करते ही थे, दूसरों को भी इन्हें धारण करने का उपदेश देते थे। गले में क्या उपदेश देते थे? कंठी माला और तिलक छाप लगाएं, और जो कोई भी वैष्णव वेश धारण करता उसे पूज्य बुद्धि से प्रणाम करते एवं उनके साथ अत्यंत प्रीति करते थे। संग में बहुत से संतों की जमात लेकर विचरते रहते थे। अविचल भक्ति के साथ अगाध पांडित्य से परिपूर्ण श्री श्रुति धाम जी बड़ी ही सरस पद्धति से भक्त जनों के संदेह मोह भ्रम का निवारण करते थे। वेद पुराण इतिहास आदि के रहस्यों को समझाते थे। एक बार ये संत समाज को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। श्रद्धापूर्वक श्री त्रिवेणी जी में स्नान कर श्री त्रिवेणी तट पर ही भक्त मंडली के बीच विराजमान होकर ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि एवं भक्ति रहस्यों का सुंदर विवेचन करते हुए सभी श्रोताओं को कर्म ज्ञान उपन्यास कथा त्रिवेणी में स्नान करा रहे थे। श्री त्रिवेणी जी की व्याख्या सुनकर कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, तीर्थराज प्रयाग में श्री गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ जाता है? तो यहाँ श्री गंगा जी एवं जमुना जी की श्वेत श्याम दो धाराएं तो
प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, परंतु सरस्वती की तो केवल कथा मात्र ही है, प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी होता ही नहीं। हम लोगों की अभिलाषा है कि आप कृपा कर श्री त्रिवेणी जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराएं। ये सुनकर श्री श्रुति धाम जी ध्यान सत हो गए। इसके ध्यान करते ही श्री गंगा जमुना सरस्वती ने प्रथम तो अपने दिव्या देव रूप का दर्शन कराया, इसके बाद पुनः प्रवाह रूप का दर्शन कराया। श्री त्रिवेणी जी का दिव्य दर्शन पाकर एवं श्री श्रुति धाम जी की महिमा विचार कर वहाँ के लोग बड़े ही भाव विभोर हो गए। सबको शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गई। आज श्री गंगा जी की धवल धारा एवं जमुना जी की श्याम धारा के बीच श्री सरस्वती जी की अरुणिम धारा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सबने श्रुति शास्त्र को परम सत्य माना और फिर सबने अनुराग से उमड़कर संगम में स्नान किया। संतों के निवेदन करने पर श्री श्रुति धाम जी ने भी श्री सरस्वती जी का दर्शन किया और त्रिवेणी में स्नान किया। सर्वत्र श्री त्रिवेणी जी की जय एवं श्री श्रुति धाम जी की जय का स्वर गूंजने लगा। यही विधि जय जयकार करी लोग उच्चारण नाम चरण परत श्रुति धाम के पूरे सबके काम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्री श्रुति उद्दी जी की कथा सुनेंगे। सात गुण सिंधु श्री श्रुति उद्दी जी अपना सर्व संतों की सेवा में अर्पण कर स्वयं भगवत चिंतन करते हुए सदा एकाकी विचरण किया करते थे। एक बार मन में आया कि चलें गंगा स्नान करावें। एक दिन मार्ग में एक राजा की वाटिका में रात्रि में विश्राम किए। थोड़ी देर विश्राम करने के अनंतर ये बैठकर भगवत ध्यान करने लगे। संयोग की बात उसी रात को राजा के महल में चोरी हुई। चोर माल मत्ता लेकर भागे जा रहे थे कि राज कर्मचारियों ने देख लिया। सिपाहियों ने तुरंत पीछा किया तो चोर उसी वाटिका में से होकर भागे। कुछ ने तो डर के मारे चोरी का सामान वहीं फेंक दिया और एक ने एक मणियों की माला ध्यान सत श्री श्रुति उद्द जी के गले में डाल दी। इसको ध्यान में वाद्य जगत का किंचित भी ध्यान नहीं था। अतः चोर कब आए कब गए क्या किए इनको कुछ भी पता नहीं था, परंतु चोरी का सामान वहीं पड़ा मिला एवं मणिमाला इनके गले में थी। अतः सिपाहियों ने इन्हें चोर मानकर पकड़कर राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा ने बिना विचारे परम भागवत को कारागार में बंद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्रुति उद्दी जी जो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना यहाँ तह देख धरे धनुबाना की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। अतः बिना किसी खेद के कारागार में भी भगवान चिंतन में व्यवधान नहीं पड़ा। लेकिन भक्त वत्सल भगवान को राजा का ये अन्याय असह्य हो गया। फल स्वरूप राजा के सिर में अत्यंत दारुण पीड़ा होने लगी। यद्यपि यथा संभव सभी प्रकार के उपचार किए गए परंतु सब व्यर्थ रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भला दैवी कोप कहीं दवा दारू से शांत होता है। अंत में मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आपने संत को सताया, ये उसी का परिणाम जान पड़ता है। अतः शीघ्रातिशीघ्र संत को कारागार से मुक्त किया जाए एवं चरणों में पड़कर अपराध क्षमा कराया जाए। राजा तत्काल त्राहि त्राहि कहते हुए संत के चरणों में अपना मत्था टेक दिया। संत की कृपा दृष्टि होते ही सभी आदि व्याधि का तुरंत शमन हो गया। राजा ने सपरिवार श्री श्रुति उद्दी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार ये चारों दिग्गज महंत महानुभाव भक्ति के प्रचार प्रसार द्वारा जगत का मंगल करने वाले हुए। इनका सुयश जगत में प्रसिद्ध है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ श्री राम जी से भिन्न तीनों कालों में और सर्व देशों में कभी भी कहीं भी दूसरे परातत्व पर
तत्व नहीं है। और श्री राम जी के व्रत से अन्य सर्वथा साधक दूसरा व्रत भी नहीं है। वेदों में श्री राम जी के आराधन के अतिरिक्त दूसरा यज्ञ भी नहीं है, तथा 6 अक्षर श्री राम मंत्र से श्रेष्ठ दूसरा मंत्र भी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अगस्त्य वचन श्री हनुमान जी के प्रति उधार धी कहने का भाव ये कि इन लोगों ने बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र को भक्ति दान दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। कल श्री लालाचार्य जी की कथा करेंगे। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काज। कथा सुनते सुनते आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब एक बार ही होता है, लाइक शेयर आप रोज नित्य प्रति कर सकते हैं। और शेयर की गई कथा आपके द्वारा जहाँ भी जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा आप वो सुनेंगे जो पहले कभी सुनी नहीं है। भक्तमाल के 4 भाग हैं। हमने अभी दूसरा भाग शुरू किया है, आगे कथा चलती रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।